सावधान, राधे श्याम सीताराम में जिनको भेद नजर आता है नरक जाएंगे नरक, कोई क्षमा नहीं ले सकता। आजकल महाराज भजन मार्ग में भी ये दुविधा चल रही है, राधे श्याम सीताराम में भेद करते हैं, नरक जाएंगे कितने भी बड़े गुरु के शिष्य क्यों ना हो, कितने भी धामवासी क्यों ना हो, भगवान के किसी भी नाम में किसी भी अवतार में भेद करना ये भगवान अपराध है, नाम अपराध है। किसी नाम को छोटा किसी नाम को बड़ा मानना अपराध है। आपको जो नाम अच्छा लगता है वह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नाम छोटा है या हल्का है या घटिया है। जो किशोरी जी बरसाना में विराज रही है वही मिथिला की लाडली जन्म दुलारी अयोध्या में विराज रही है, कोई भेद नहीं है। जो राम 14 वर्ष के लिए वन में घूमे हैं वही राम वृंदावन में आकर के घूम रहे हैं। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, वही हरि दीना बंधो, वही हरि दीना बंधो, वही हरि करुणा सिंधो, वही हरि करुणा सिंधो। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
सदा खुश रहना चाहते हो कि नहीं? सदा मस्त रहना चाहते हो कि नहीं? चिंताओं से मुक्ति, भय से मुक्ति, सुख दुख भोगे जाओ, लेखा मिटाते जाओ। दुख भोगे जाओ, लेखा मिटाते जाओ। जीवन में दुख आवे तो समझो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी, मेरे प्रारब्ध का वो दोष मिटा रहे हैं। हाँ, दुख भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर दुखों से बच गए तो ये दुख अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। मेरी सलाह है आपको, मानना ना मानना आपकी मर्जी। कभी भगवान से मत कहना मेरे दुख दूर करो, प्रभु इसी जन्म में निपटारा करा दो, सब दोष निकल जाए। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा मिटाते जाओ। दुख भोगे जाओ, लेखा मिटाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। वही हरि दीना बंधु, वही हरि दीना बंधु। वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि करुणा सिंधु। वो है सबका प्यारा, हरि का भजन करो, हरि हरि का भजन करो, हरि है हरि है हमारा। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। अभी मेरी किसी पर दृष्टि पड़ी, अब लिप से हिलते हैं तो पता चल जाता क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे थे हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। मैं कह कह के थक गया, हरि है हमारा। वो कहेगी नहीं तुम्हारा ही तो अड्डा ही है जी, तुझी जपो असी भी जपना। हरि है, हरि है, यही तो गर्व है, ये मेरा ये हमारा। सुनो ध्यान से, मेरा हमारा ये शब्द तभी सुख देगा जब ये शब्द श्री हरि से जुड़ेगा। और कहीं भी आपने ये शब्द जोड़ा तो रोना जरूर पड़ेगा। हरि है, हरि है, नहीं तुम्हारा बोलो, मैनू तो फायदा है, तुसी बोलो तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। यही ज्ञान सारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करते रहो और ये सोच के भजन करो, याद आएगा उनको कभी ना कभी, याद आएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी, पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक पद और गाने की इच्छा हो रही है, गाने। देखूं देखूं जी कन्हैया तेरी प्रीत, जो कहा है ना दास पाएगा उनको कभी ना कभी। देखूं देखूं जी कन्हैया तेरी प्रीत, भाषा प्यारे सारी। देखो देखो जी कन्हैया तेरी प्रीत, देखूं देखूं जी कन्हैया भाषा प्यारे सारी। देखो देखो जी कन्हैया तेरी प्रीत, प्यारे सावरिया। भाषा प्यारे सावरिया, भागा प्यारे सावरिया, भाषा प्यारे सावरिया, भागा प्यारे सावरिया। रामचरितमानस में एक जो बाई है, रीति प्रीति, रीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौना नाम समान जान यथार्थ। मैं कलयुग का कीड़ा क्या जानूं प्रीत क्या होती है, रीत क्या होती है। मैं मायाग्रस्त जीव कैसे इस पवित्रता को छू सकता हूं। बस गुरु कृपा से हल्का सा कदम आगे बढ़ा है, निभाना तो आपको है, क्योंकि प्रीत का रास्ता आपका बनाया हुआ है, आपका चलाया हुआ है, और आप ही इस राह पर मुझे चला सकते हैं सरकार। निभाजा प्यारे सावरिया, भागा प्यारे सावरिया। देखूं देखूं जी कन्हैया आदि प्रीत, निभाजा प्यारे सावरिया। देखो देखो जी कन्हैया तेरी प्रीत, प्यारे सावरिया। कमल नयन से खिले हुए ये नैना मधुर विशाल, कमल नयन से खिले हुए ये नैना मधुर विशाल, नैना मधुर विशाल, नैना मधुर विशाल, नैना मधुर विशाल, नैना मधुर विशाल। कमल नयन से खिले हुए ये नैना मधुर विशाल, कमल नयन से खिले हुए ये नैना मधुर विशाल। अधरा मुझ पर धरी मुरलिया मोर मुकुट बनुआ, अधरा मुझ पर धरी मुरलिया मोर मुकुट बनुआ, मोर
मोर मुकुट बनवा, मोर मुकुट बनवा, मोर मुकुट बनवा, मोर मुकुट बनवा। आजा आजा रे, आजा आजा रे, आजा आजा यशोदा के नाथ, आजा आजा यशोदा के नाथ। सुना जा प्यारी बांसुरिया, आजा आजा यशोदा के नाथ, आजा प्यारी बांसुरिया, सुना जा प्यारी बांसुरिया, यशोदा के नाथ, सुना जा प्यारी बांसुरिया। आजा प्यारे सांवरिया, आजा प्यारे सांवरिया, पूरे टूटी है, पूरे टूटी है, पूरे टूटी कन्हैया आनी की, आजा प्यारे सांवरिया, पूरे टूटी कन्हैया आनी की, आजा प्यारे सांवरिया। ललित ललित लड़े थे राम बाग में सोहे भानु दुलारी, ललित लड़े थे राम बाग में सोहे भानु दुलारी, सोहे भानु दुलारी, सोहे भानु दुलारी, जय सोहे भानु दुलारी, जय सोहे भानु दुलारी। ललित लड़े थे राम बाग में सोहे भानु दुलारी, ललित लड़े थी राम भाग में सोहे भानु दुलारी। करुणामयी मेरे बदन मोहन की प्राण बहुत प्यारी, करुणामयी मेरे बदन मोहन की प्राण बहुत प्यारी, प्राण बहुत प्यारी, प्राण बहुत प्यारी, प्राण बहुत प्यारी। हरी हारे को नहीं है कोई और, हरी हारे को नहीं है कोई और, वो राजा काली कामनिया, हरी हारे को नहीं है कोई और, वो राजा काली कामनिया, वो राजा काली कामनिया, वो राजा काली कामनिया। हरी हारे को नहीं है कोई और, हरी हारे को नहीं है कोई और, वो राजा काली कामनिया, हरी हारे को नहीं है कोई और, वो राजा काली कामनिया। भाजा प्यारे सांवरिया, भाजा प्यारे सांवरिया, खूबे खूबी है, खूबे खूबी है, खूबे खूबी कन्हैया तेरी भाजा प्यारे सांवरिया, खूबे खूबी कन्हैया तेरी भाजा प्यारे सांवरिया। सोना का प्यारी बांसुरिया, सोना का प्यारी बांसुरिया, राधे काली कांवरिया, राधे काली कांवरिया, निभाता प्यारे सांवरिया, निभाता प्यारे सांवरिया। देखो देखो जी कन्हैया तेरी प्रीत, निभा जा
लड़े की वाम भाग में सोहे भानु दुलारी। ललित लड़े, ये चिंतन का विषय। ललित लड़े की वाम भाग में सोहे भानु दुलारी। ललित लड़े की वाम भाग में सोहे भानु दुलारी। करुणामयी मेरे मदन मोहन की ध्यान लूटे प्यारी। करुणामयी मेरे मदन मोहन की ध्यान लूटे प्यारी। हरि हरि को नहीं है कोई और, हरे हरि हरि को नहीं है कोई और। थोड़ा जाकारी कामरिया, हरि हरे को नहीं है कोई और। थोड़ा जाकारी कामरिया, कोई राजा प्यारे सांवरिया, राजा प्यारे सांवरिया। मुदवरा भक्ति और सांख्य योग का उपदेश देकर के कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। देवहूति बिंदु सरोवर के किनारे पर कुटिया बना के भजन करती है और अपने जीवन का उसने परम विश्राम प्राप्त किया। चार चीजें साधक के जीवन में आवश्यक हैं, सिर्फ चार। गुरु का अंग, नाम का रंग, अच्छा संग और मिलन की तीव्र उमंग। गुरु का अंग यानी सानिध्य, नाम का रंग। गुरु की कृपा से क्या पाना है? फोटो, सेल्फी। गुरु के सानिध्य से क्या पाना है? गुरु का अंग तो मिलेगा नाम का संग, फिर दुनियादारी में अच्छा संग, और चौथा श्री हरि से मिलने की तीव्र उमंग। प्रण करो मुझे इसी जन्म में अपने राधा माधव को देखना है, इन्हीं आंखों से देखना है, इन्हीं हाथों से उनके चरण छूने हैं मुझे। ऐसा दृढ़ संकल्प मन में होगा तो उस ढंग से कुछ तैयारी भी बन पाएगी। इस प्रकार कपिल देवहूति आख्यान सुखदेव जी ने सुनाया है। आगे चल करके देवहूति के बाद अकोटी और प्रसूति के वंश का भी वर्णन है, उसको प्रणाम कर रहा हूं। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद की कथा, ये वही उत्तानपाद हैं जिनके यहाँ ध्रुव नाम के पुत्र हुए। कथा आप सब जानते हैं, मैं विशेष दोहराऊंगा नहीं। एक दो काम की बातें इसमें से लेनी है। सौतेली माता से एक चांटा खा करके श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां का आशीर्वाद लेकर के वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मां ने बस इतना ही आशीर्वाद देकर के वन की ओर भेज दिया, पुत्र क्षमा कर देना, मैं तुम्हें पिता की गोद में तो नहीं बिठा पाई, पर जाओ परम पिता की गोद में बैठो। बचपन से ही माता पिता को प्रभु भक्ति के संस्कार देने चाहिए, और माता सुनीति ने ये सब किया। ध्रुव की मां ने संतों का आदर सत्कार करना सिखाया। देखो, हर समय भगवान का संग कैसे पाया जा सकता है? ये तो हो नहीं सकता कि तुम दुकानदारी व्यापार छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके ठाकुर जी के पास बैठे रहो।
लेकिन फिर भी संतों ने तरीका बताया। हर समय भगवान की सन्निधि संग कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चलते समय ये सोचो कि हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। अब अयोध्या चित्रकूट की गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। चलते समय कहीं भी चलो, चाहे पैदल चाहे गाड़ी में। खाते समय सिर्फ यही सोचो कि हम भीतर बैठे श्री हरि को भोग लगा रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई परिचित अपरिचित कोई भी चल रहा हो, उसकी शक्ल सूरत पर ध्यान मत दो, बस ये मान के चलो कि श्री हरि मेरे साथ चल रहे हैं। कोई मूल्य लगेगा इसमें, कोई शान में फर्क आ जाएगा, कोई काम धंधे में रुकावट आ जाएगी इससे। चलो तो सोचो वृंदावन चित्रकूट गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। खाओ तो सोचो भीतर बैठे श्री हरि को भोग लगा रहे हैं। कहीं भी चलो भीड़ में, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे मेरे हरि ही चल रहे हैं। अगर इतना ही कर सको तो हर समय श्री हरि का संग है। कामकाज निपटा करके, खा पी करके, टेलीविजन देख करके, मोबाइल पर बातें करके, अंत में जब सोने का समय आए तो 2 मिनट के लिए हाथ पैर शुद्ध करके बिस्तर पर बैठो, श्री हरि का स्मरण करो। जैसे ही तकिए पर सिर जाए तो समझो लाली जी के चरणों में सिर रख करके सो रहे हैं। राम जी के, ठाकुर जी के चरणों में सिर रख के सो रहे हैं। क्या जाएगा तुम्हारा इतना सोचने में? अगर इतना भी निर्णय हर समय बना रहे तो तुम्हारा 24 घंटे का भजन है। ये 24 घंटे इसको कम मत लेना। यही शिक्षा माँ ने दी है ध्रुव को। माँ के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी चल पड़े। नारद जी ने रास्ते में प्रकट होकर के बहुत डराया, वन में हिंसक जीव जंतु तुम्हें निगल जाएंगे, और दृढ़ निश्चय मैं परम पिता की गोद में बैठूंगा। मतलब भगवान से मिलना ही है, ये दृढ़ निश्चय हमको करना पड़ेगा, मुझे मिलना ही है। जैसे हम दृढ़ निश्चय करते हैं ना कि मकान इस सेक्टर में बनाना ही है, महंगा मिले सस्ता मिले, जैसे हम दृढ़ निश्चय करते हैं ना इस साल गाड़ी तो लेनी है, जैसे ब्याह शादी का हम मुहूर्त निकाल करके जो मर्जी हो जाए इस डेट में शादी करनी ही करनी है, ये सब निर्णय आपने क्यों नहीं लिया? यहाँ की संकल्प तुम्हारा होगा, और संकल्प अगर पवित्र है, शुद्ध है, बनावट नहीं है उसमें, तो पूर्ति श्री ठाकुर जी करेंगे। तो ध्रुव जी को स्वयं नारद जी ने डराया, लेकिन मुझे तो परम पिता की गोद दिख रही है, मुझे कोई शेर चीता हाथी भालू नहीं दिख रहा रास्ते में, मैं तो गोद में बैठूंगा ही बैठूंगा। हर तरह से परख के देख लिया। तब श्री नारद जी ने उनका मार्गदर्शन किया, बेटा श्री यमुना जी के तट में भुवन जाओ, वहां भगवान चतुर्भुज श्रीमन नारायण का ध्यान करो। भगवान के सभी अंग बड़े सुगौल हैं, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सिर पर सुंदर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल, कंठ में सुंदर वैजयंती माला, पीठ सुनहरी पीत रेशमी वस्त्र, तटी प्रदेश में कर्मणी, चरणों में स्वर्णमय मुकुट। ऐसा भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो अपने भीतर देखो, हम आलसी हैं कि नहीं, हम प्रमादी हैं कि परमार्थी हैं, हम नित्य नेम पूर्ण कर पा रहे हैं कि नहीं। मंत्र में, पाठ में कभी दोष नहीं देखना। दाएं बाएं बुद्धि को भटकाने की जरूरत नहीं है, ये सब निर्णय पहले लेने पड़ते हैं। तो जो मिल गया वही मेरे लिए अमृत है।
गुरु में भले ही तुम्हें कभी दोष दिख जाए, पर उस मंत्र में कभी दोष नहीं देखना। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी बुद्धि है विचलित हो जाती है। हो सकता है हमें कभी दोष नजर आ जाए संतों में, गुरुओं में, गुरु जी ऐसे, गुरु जी ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, चलेगा। लेकिन मंत्र में कभी संदेह नहीं करना, नित्यनेम में कभी संदेह नहीं करना। दोष नजर आते हैं गुरु में, थोड़ा दूर रहो, निकट मत जाओ। जितनी निकटता होगी उतने दोष भी नजर आएंगे। जगत का व्यवहार कई बार ऐसा होता है, ना चाहते हुए भी उसको क्रोध करना पड़ सकता है, उसको कुछ उटपटांग बोलना पड़ सकता है। आपको अच्छा नहीं लगता, दूर रहो। क्योंकि सनातन धर्म में गुरु अपने साथ नहीं जोड़ता, मंत्र की डोर देकर के वो आपको ठाकुर जी के चरणों से बांधता है। गुरु की भूमिका नहीं है, आगे कुछ नहीं। यहाँ गुरु पूजा का, गुरु सेवा का, ठीक है, कर सको, अच्छी बात है, लेकिन बंधन नहीं है। भगवत भक्ति ही एकमात्र अनन्य साधन है। तो श्री ध्रुव जी महाराज गुरु के वचनों पर दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए मधुबन यमुना तट पर जाकर के महाराज एक पैर पर खड़े हो गए, फिर एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े हो गए। वही ध्यान, वही मंत्र, वही स्थान जो गुरुदेव ने आज्ञा दी। आसन नहीं बदला, मंत्र नहीं बदला, स्थान नहीं बदला, इष्ट नहीं बदला, ध्यान नहीं बदला, अक्षरशः गुरु आज्ञा का पालन। और उसका फल क्या हुआ? 6 महीने में भगवान पधार गए, प्रकट हो गए। ध्रुव जी के सामने जैसे करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो गया, पर ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। मैं यहां कल भी कहा था, आज फिर कहूंगा, ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए। ऐसे परम वैष्णव का तो भगवान दर्शन करने आते हैं, पर ध्रुव जी नेत्र नहीं खोल रहे। और जब तक नेत्र नहीं मिलेंगे तो दर्शन कैसे पूर्ण होगा? भगवान व्याकुल हो गए, यार मेरे को इतना पुकारा, इसमें मैं आया हूं तो मेरे से मिल नहीं रहा, दिख नहीं रहा मेरी को, क्या बात है? तो भगवान ने ध्रुव जी के भीतर झांक करके देखा, तो जो गुरुदेव ने आकार बना के दिया था ना भगवान का स्वरूप, वो उसी में लीन थे, उसी का दर्शन कर रहे थे। ओ, इन्होंने मेरी जो मूर्ति हृदय में बसाई है, ये उसी का चिंतन कर रहे हैं, उससे ध्यान हट नहीं रहा है इनका। लेकिन भगवान व्याकुल हो रहे हैं, मेरे से मिले, मेरे से मिले। ये भीतर क्यों देख रहा है? मैं सामने हूं तो मुझसे मिले ना। तो भीतर से भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भीतर से दृश्य गुम हुआ तो श्री ध्रुव जी व्याकुल हो गए, तड़प गए कि क्या हुआ, भगवान कहां चले गए? तो हड़बड़ाहट में नेत्र खोले तो ठाकुर जी सामने खड़े हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने महाराज जप्फा मार करके और गोद में बिठाया। पिता की गोद नहीं मिली तो इस बच्चे को परम पिता परमात्मा की गोद मिल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। 36,000 वर्ष राज्य करो बेटा, ये मेरी इच्छा है। तपस्या 6 महीने और राज्य 36,000 वर्ष। जो लोग कहते हैं भजन करने से क्या होता है, ये होता है भजन करने से। श्री ध्रुव जी महाराज ने परम वैष्णव धर्म का पालन करते हुए राज्य का सुसंचालन किया। अपनी सारी प्रजा को भगवान के भजन में लीन कर दिया। 36,000 वर्ष पूर्ण हुए, स्वयं मृत्युदेव पधारे स्वर्ण रथ लेकर के, अपने नगर की अपने पैरों से परिक्रमा करके श्री ध्रुव जी महाराज सदेह उस रथ पर सवार होकर के भगवान के दिव्य धाम को गए हैं। भगवान ने सारे ब्रह्मांड के ऊपर सिरमौर बना करके ध्रुव पद उनको प्रदान किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। यह है भजन का प्रभाव।
महाराज, जिस शरीर की निंदा की गई है, मलमूत्र का थैला है, हाड़ मांस का लोथड़ा है, इस शरीर को इतना पवित्र कर लिया, इतना पवित्र कर लिया कि देह सहित भगवान के दिव्य धाम को वो चले गए। ये है भजन की महिमा, भजन का प्रताप। कुछ लोग चर्चा करते हैं ध्रुव जी के साथ भगवान ने पार्शियलिटी करी है, हम करी है। ध्रुव का निर्णय भी तो देखो। ध्रुव जी की सफलता का मैं सबसे बड़ा कारण क्या मानता हूं, उन्होंने गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। आज गुरु जी कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, चेला कहता नहीं साईं चालीसा ज्यादा चल रहा है आजकल, फला देवता ज्यादा चल रहा है आजकल। तो आजकल क्या चल रहा है वो देखेंगे, शास्त्र ने क्या कहा, गुरुदेव ने क्या कहा, वो नहीं देखना। मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई कहीं भी जाए, सबकी अपनी अपनी निष्ठा आस्था है। जो जहां जाना चाहता जाए, खुली छुट्टी है। सनातन धर्म कभी किसी को बांधता नहीं। मेरे पास माल बढ़िया होगा तो ग्राहक अपने पास मेरे पास आएगा, भाई उधर जिसको बढ़िया लग रहा है उधर जाए, कौन रोक सकता है किसी को। लेकिन माल की पहचान करना ये तो ग्राहक की समझदारी होनी चाहिए। बैंगन खरीदते समय ध्यान रखेंगे और कांच खरीदते समय भी ध्यान रखेंगे, पर भगवान की खोज करते समय नहीं देखते लोग आजकल के कि भगवान कहते किसको। आज तक अधिकांश लोगों को यही पता नहीं चला भगवान कहते किसको, इसलिए किसी को भी भगवान मान लेते हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? कोई व्यक्ति कोई नियम बनाए, कोई बनाए, उसको धर्म कह दोगे? नहीं। वेदः प्रणीतो धर्म, वेद जिसको प्रणीत करे, वेद जिसका भाष्य करे, वेद जिसकी ओर इशारा करे, भारत के लोगों के लिए वही धर्म है, सनातन धर्मियों के लिए वही धर्म है। मनगढ़ंत परंपरा से चलोगे तो खुले नरक के दरवाजे मिलेंगे, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा कलयुग का भगवान। राम कृष्ण शिव हनुमान दुर्गा से कौन बड़ा हो सकता है? फिर भी हमको नए भगवान की खोज है। दिल मांगे मोर, फिर भी हमको किसी और भगवान की खोज है। क्या कमी है? मुझे राम जी में कोई कमी, एक कमी बताओ मंच पे, मैं माइक देता हूं, आओ बताओ कमी राम जी में। कोई कृष्ण भगवान में कमी बताओ मुझे, कोई शंकर भगवान में, हनुमान जी में कमी बताओ, दुर्गा माता में कोई कमी बताओ जो तुमको नया भगवान चाहिए। हमारे बाप दादा, लकड़ दादा, छक्कड़ दादा, परदादा, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जिनकी आराधना साधना करते थे, हम भी उसी मार्ग में रहेंगे तो हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा। वरना पितरलोक में भी अपने पितरों से तुम मिल नहीं पाओगे, अपने धाम को, भगवान को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि गीता में सीधा भगवान ने कहा, जो देवों को पूजेगा वो देवलोक जाएगा, जो भगवान को पूजेगा वो भगवान के पास जाएगा, जो भूत मणि मसान कब्र की पूजा करेगा वो वहीं कब्रों में जाएगा। और कब्रों में जाते हैं भूत, देवता नहीं जाते। मजारों को पूजोगे तो भूत प्रेत की पिशाच की योनि मिलेगी। या तो कह दो भगवान ने झूठ बोला है, कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। है हिम्मत तो बोलो कि कृष्ण ने झूठ कहा है गीता में? हिम्मत नहीं है आज तक गीता के एक भी सूत्र को दुनिया का कोई भी पागल काट सके। इसलिए संभलो, सुधरो। ये जो नए नए मत मतांतर दीमक की तरह तुम्हारी आस्था को नोच रहे हैं, खा रहे हैं। 50-50 एकड़ में बड़े बड़े आश्रम डेरे बन गए उनके। एक गाय के लिए जगह नहीं है महाराज, एक गाय नहीं है उनके पास कि किसी को रोटी खिला सके। क्या इसको धर्म कहते हैं? गेट पर 4-4 कुत्ते बांध रखे हैं पर एक गाय अंदर नहीं जा सकती। मैदान का घास काट काट करके आग लगा देंगे पर एक गाय को नहीं खिला सकते। क्या इसको धर्म कहते हैं? इन लोगों को आप धार्मिक कहोगे?
वृंदावन की गांवों में जाके देखो, कुंजों में जाके देखो, ऐसे ऐसे महात्माओं को मैं जानता हूं महाराज, भिक्षा कर करके भंडारे खा खा के, और हफ्ते में 100, 200, 500 रुपया अगर मिला तो गौ माता के लिए चारे का प्रबंध कर रहे हैं। ये है धर्म हमारा सनातन। उसमें से भी परोपकार कर रहे हैं। करोड़ों अरबों की संपत्तियों के आश्रम डेरे बना लिए, पर एक गाय को जगह नहीं है उसमें। मैं इसको कैसे धर्म मानूं? जहां गौ सेवा है, जहां गोविंद सेवा है, जहां साधु विप्र की सेवा है, वही सनातन धर्म है, वही सच्चा धर्म है। जहां गाय नहीं, जहां साधु ब्राह्मण नहीं, जहां वेद गीता रामायण नहीं, ऐसा कोई भी धर्म हम भारतीयों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज की सफलता का कारण केवल वेद मार्ग का, गुरु मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, शास्त्र मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया। वही मंत्र आपका कल्याण कर सकता है, जो मंत्र हमारे शास्त्रों से प्रकट हुआ है। कोई मनगढ़ंत मंत्र काम नहीं करता था। किसी व्यक्ति को मंत्र बनाने का अधिकार नहीं है। मंत्र दृष्टा हमारे ऋषि हैं, ऋषियों के सामने मंत्र प्रकट हुए हैं। और परंपरा है गुरु मंत्र की। हमारे यहां कोई भी पूजा पद्धति, जो हमारे 4 संप्रदाय इत्यादि हैं, ये सब भगवान के चलाए हुए हैं, किसी व्यक्ति का दिशा निर्देश नहीं है। ये भगवान की चलाई हुई परंपरा है, यानी हेडक्वार्टर से जुड़े हुए मंत्र हैं। जनरेटर पर चलने वाले, बैटरी पर, इन्वर्टर पर चलने वाले ट्यूबलाइट नहीं है, जल्दी जुड़ जाते हैं, बैटरी जल्दी कम हो जाएगी, फिर ट्रांसफार्मर का ही सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट जुड़ो। श्री सुखदेव जी महाराज ने भरत चरित्र सुनाया। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत जी सब राजपाट छोड़ करके जंगल में भजन करने चले गए। हिरण के बच्चे से मोह कर बैठे, अगला जन्म हिरण का। जो बात एक जन्म में बनती थी, वो तीसरे जन्म में जाकर के बन नहीं सकती। संसार का कोई भी बंधन तुम्हारे मोक्ष का कारण रोक सकता है, मोक्ष को रोक सकता है। जीव प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन भजन बिगाड़ के नहीं। और ऐसे जीव से प्रेम करो जिससे भगवत भाव में वृद्धि होती हो। अब ईमानदारी से बताना, आप कहोगे पीछे पड़ गए हमारे तो, और मैं तो पढ़ूंगा पीछे, और पढ़ेगा कौन? कुत्ते को देख करके भगवान की याद आती है कि गाय माता को देख के भगवान की याद आती है? पाल क्या रखा है? कुत्ता ही बोलना, ना मेरा के कुत्ता मर गया है, मेरा के बेटा है, मेरा के बच्चे मर गया है, तेरा अंतिम संस्कार इसी से करवाऊंगा अगर मेरे को पता चल गया ना। तो कुत्ते की पोटी से फूल झड़ते हैं तुम्हारे लिए, जो हाथ में ले लेकर के घूमते हो। यहाँ बोलना अच्छा नहीं लगता, कैसा कैसा व्यवहार लोग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में एक बहन जी ले गए हम अपने घर में, गेट पर खड़े खड़े आधा, सच्ची बात बता रहा हूँ, अपने साथ बीती हुई, गेट पर खड़े खड़े आधा घंटा हो गया। मैंने कहा कमाल है, धूप में खड़ा कर रखा बाहर, क्या बात है? घंटी नहीं सुनी क्या? पुलिस सब सुनी थी, लेकिन सॉरी। मैंने कहा इतनी देर से गेट क्यों खोला? बोले 8 कुत्ते हैं हमारे घर में, बड़े खूंखार।